हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग जानेंगे कि 2 दिन में हम वृंदावन कैसे कवर कर सकते हैं। और ये प्लान उन्हीं लोगों के लिए है जो पैदल चल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको इतना पैदल चलना पड़ेगा। और अगर आप ई रिक्शा भी करके चलते हो तो भी आपको 100-200 मीटर पहले ही उतार देंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे ही प्लान करें जिसमें आप पैदल चल सको। एंड हम लोग 3 जने गए थे, तो हम लोग ने क्या क्या कवर किया वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले आप कर लो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, जो ये सुबह 6 बजे चलती है दिल्ली से एंड 7:20 पर मथुरा स्टेशन उतारती है। फिर वहाँ से आप ऑटो करके पहुँच जाओ सीधा वृंदावन। स्टे के लिए आप पहले ही बुक करके जाओ। फिर तैयार वगैरह होकर सबसे पहले चले जाओ बांके बिहारी जी के मंदिर। फिर वहीं पास में है राधा वल्लभ जी के मंदिर। उनके दर्शन करने के बाद आप सीधा निकल जाओ राधा दामोदर जी के मंदिर। दर्शन करने के बाद आपका ब्रेकफास्ट या लंच का टाइम हो जाएगा। ब्रेकफास्ट लंच कर आप सीधा अपने रूम में चले जाओ। थोड़ा रेस्ट कर आप 5:30 बजे निकल जाओ सीधा केसी घाट। केसी घाट आपका ई रिक्शा ही जाएगा, अगर आप पैदल नहीं चल सकते हो तो ई रिक्शा से आप सीधा पहुंच जाओ केसी घाट। 7 बजे आरती होती है, उससे पहले आप बोटिंग भी कर सकते हो या फिर चैंट भी कर सकते हो। आरती लेने के बाद आप सीधा वॉकिंग डिस्टेंस पे निकल जाओ राधा रमन जी का मंदिर। राधा रमन जी का मंदिर आप करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आप डिनर कर लो। फिर डिनर करके आप गरम गरम दूध भी पी सकते हो और जल्दी ही सो जाना है, क्योंकि अगले दिन प्रेमानंद जी की पद यात्रा के लिए हमें जल्दी उठना होगा। तो सेकेंड डे के लिए आपको जानने के लिए आप प्लीज़ फॉलो कर लो या फिर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सेकेंड डे के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वृंदावन में दूसरे दिन आपको सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर ई रिक्शा कर निकल जाना है सोभरी कुंड। यहाँ प्रेमानंद महाराज जी सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में दर्शन देते हैं। फिर यहाँ इनके दर्शन करने के बाद आपको निकल जाना है 1 किलोमीटर चलकर राम रेस्टोरेंट। यही सबसे पास में था कुछ खाने पीने के लिए, तो यहाँ खा पी कर आपको सीधा निकल जाना है इस्कॉन टेम्पल। सुबह के टाइम पे आपको कोई रश भी नहीं मिलेगा, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। और यहीं पर आपका इस्कॉन म्यूजियम भी था, तो इनके दर्शन करने के बाद आपको सीधा निकल जाना है कात्यायनी माता के शक्तिपीठ मंदिर। हाँ, आपको ई रिक्शा करके आना पड़ेगा। यहाँ पहुँच के आपके इनके दर्शन करने के बाद सीधा निकल जाना है गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर। यहाँ पे ये गोपी के रूप में विराजमान है। फिर निकल जाना है मीराबाई के मंदिर। इनके दर्शन करने के बाद पास में ही है शाह जी का मंदिर, और शाह जी का मंदिर बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे आराम से घूमकर आराम से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह लेके दर्शन करके आप सीधा निकल जाओ। बगल में ही निधिवन है। निधिवन में थोड़ा चलना पड़ सकता है, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। चल के दर्शन वगैरह कर आराम से आप सीधा निकल जाओ। फिर तटीय स्थान, यहाँ पे हम गए थे जो गौ सेवा के लिए। आपके पास में भी कोई पास में ही गौशाला है तो आप वहाँ पे भी जा। तटीय स्थान भी आपको ई रिक्शा करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पे आप गुड़ वगैरह खिलाकर सीधा निकल सकते हो चाय पीने के लिए। चाय वगैरह पीकर कुछ खा पीकर आप चले जाओ रूम में रेस्ट करने के लिए। फिर आप शाम को 7 बजे उठकर निकल जाओ श्रीजी निकुंज वन। यहाँ पे 2100 दियों का पूरा लेन रोशन किया जाता है। फिर रूम में आके आप रेस्ट वगैरह करके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ट्रेन लेके आप दिल्ली के लिए निकल जाओ। हमने जो ट्रेन ली थी वो था गरीब रथ एक्सप्रेस। ये सुबह मथुरा स्टेशन से 8:20 पर चलती है और 10-10:15 बजे के आसपास उतार देती है। तो वृंदावन का 2 दिन का प्लान आपको कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।